जो आपको दिया गया है 11 अप्रैल 25 को। जी हाँ, ये लेटर, इस लेटर की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा, ये एक लेटर लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि मंदिर सुधार समिति खाकसा ब्रह्मचारी जी की समाधि के लेटर हेड पे एक लेटर है जो कि 11 अप्रैल 2025 को लिखा गया था। पूरा पढ़ पाना तो यहाँ के इस माध्यम से पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम इसको डालेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये लिखा गया है कि आपने जो है अपने समारोह में स्टेज पे चढ़कर जो है बाबा कवलशा ब्रह्मचारी जी और अन्य संतों के नारे लगाए हैं। जी, तो नारा लगाने में क्या आपत्ति है? नहीं, नारा एक सार्वजनिक चीज है, उसको कोई भी लगा सकता है। और दूसरी बात ये यहाँ तक ये बात को कह रहे हैं, जो आपकी बात है कि भेड़िया शेर की खाल पहनकर शेर होने का दावा करे। अच्छा जी, और आशाराम जी और राम रहीम जी का उदाहरण इनको दिया, यानी कि अगर मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, आशाराम और राम रहीम की जो इस वक्त है हमारे माननीय न्यायालय द्वारा उनको कन्विक्ट कर दिया गया, यानी उनका दोष सिद्ध कर दिया गया है, जो कि बहुत ही गहन प्रकार का उनका दोष है जो अपराध उन्होंने किया। तो उससे आपकी तुलना करना मतलब क्या कारण है? ऐसा क्या है इसके उन्होंने ऐसा अब किया? ये चीज तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये सब लिखा है। महाराज जी, जब ये लेटर आपको मिला है तो आपने इसका जवाब नहीं दिया क्या कुछ? नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कहा है किसी को भी। हाँ, लेकिन जो मेरी लीगल टीम है, आध्यात्मिक ट्रस्ट के नाम से जो मेरी लीगल टीम है, ये अब ट्रस्ट वो आपकी बनी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल बनी हुई है। तो ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है? जी हाँ, ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और संपूर्ण भारत के लिए रजिस्टर्ड है, अच्छा, ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, इसमें आपकी लीगल टीम है? जी हाँ, मेरी लीगल टीम है। तो ये जो लीगल टीम है आपकी, इसमें कौन कौन है आपकी? कौन है मतलब इसमें लीगल टीम बोले तो वैसे है या वकील वगैरह है या कौन है? नहीं नहीं, इसमें सब लोग शामिल हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं और वकील भी हैं और कुछ लोग पुलिस में हैं वो भी हैं। अच्छा। और मजिस्ट्रेट तक शामिल हैं। वेरी गुड। तो इन्होंने इसका जवाब दिया है? इन्होंने जो भी जवाब दिया है वो देंगे, और वो जो भी देंगे ना वो अच्छा ही देंगे, ये मेरा मानना है। नहीं, ये तो जो बात आप बता रहे हो ये तो वाकई में चिंताजनक बात है कि ऐसे लोगों से आपकी तुलना करना, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, धर्म के साथ जुड़े हो, तो अगर आपकी तुलना ऐसे लोगों के साथ की जा रही है तो वो तो अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। चलिए, आपकी लीगल, उम्मीद करते हैं कि आपकी लीगल टीम इतना सक्षम होगी कि इस बात का जवाब अच्छे से उनको दिया जा सके। महाराज जी, एक चीज और बताइए आप मुझे, यहाँ पे जो ये बातें आप हमें बता रहे हो अपने धर्म के बारे में, ये किसी ग्रंथ में या किताबों में भी कहीं लिखी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसका? नहीं, ठीक है। तो ये संतों की बातें हैं। और देखो, साख जो है ना वो दो प्रकार की होती है, एक संत साख और एक शास्त्र साख। ठीक है। हम लोग जो है शास्त्र को कम और संत को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो उनको जो है संतों का सानिध्य रहा है, इसलिए हम संतों की बात, क्योंकि संतों ने शास्त्रों को बनाया है, शास्त्रों ने संतों को नहीं बनाया। महाराज जी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिखी है कि आपने जो मंदिर वहां बनाया है लाली गांव के अंदर, उसको आपने ये बोला है कि ये दिल्ली दरबार के साथ में है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। ये इसमें ये लिख रहे हैं इस बात नहीं, ये झूठ है। ठीक है। मैंने स्टेज पर कोई स्पीच नहीं दी है, और मैंने अगर स्पीच दी भी है तो मैंने किसी आदमी विशेष के लिए दी है, सिर्फ एक आदमी के लिए। मैंने उसको प्रोत्साहित किया है वहां खड़े होकर के, जिस आदमी ने मुझे उस कार्य के लिए प्रेरित किया था। तो वो दिल्ली दरबार से था? नहीं, उसने, तो ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? उस इंसान ने आज तक दिल्ली दरबार के दर्शन भी नहीं किए हैं, लेकिन वो महर्षि वाल्मीकि स्वामी का अनुयायी है। वो महर्षि वाल्मीकि स्वामी को मानता है। यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपकी लीगल टीम इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेगी, जो होगा फिर आगे इसमें देखेंगे। अब मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आश्रम आपने वहाँ पे स्थापित किया है, इसकी क्या आपके हिसाब से विशेषताएं रहेंगी और आप क्या गतिविधि आप वहाँ पे करने की प्लानिंग कर रहे हो? वहां ऐसी कोई मतलब खास रीजन नहीं है, लेकिन जो रीजन है अगर उसको देखें ना दूसरे एंगल से, तो वो बहुत बड़ा रीजन भी है। हमारे बच्चे हैं वो
पढ़ाई के लेवल पे थोड़ा पीछे हैं। हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों का होना भी बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए आप वहाँ पे कोई ऐसी कोचिंग या सत्संग वगैरह करते हैं वहाँ पे? जी हाँ, हमने वहाँ सत्संग भी शुरू कर चुके हैं हम। अच्छा। अब हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे वहाँ कि एक छोटे बच्चों का, छोटे बच्चे बोले तो 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे हम उसमें लेंगे और उनका एक समूह तैयार कर रहे हैं ताकि भजन मंडली तैयार हो सके जल्दी से जल्दी, कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा। अब वो तो कब तक कामयाबी मिलेगी? मतलब हफ्ते में कब, कौन सा दिन होता है आपका वहाँ पे? ये वहाँ पर हमारा शनिवार का दिन होता है। अच्छा, शनिवार को वहाँ पे? जी। तो आप यहाँ से दिल्ली से वहाँ जाते हैं? जी हाँ, मैं दिल्ली से जाता हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आश्रम बना रहे हैं, जो आप स्थापित कर चुके हैं, वहाँ के लोगों का, वहाँ के आसपास का आपको समर्थन पूरा मिल रहा है? जी हाँ, पूरा समर्थन है, जब तो आश्रम बनेगा। प्रशासन की तरफ से भी समर्थन है पूरा? जी हाँ, पूरा समर्थन है। आज तक तो कोई आया नहीं है। प्रशासन ने हमें एक क्षण भर की जो क्षति होती है ना, वो नहीं पहुंचाई है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। मैं प्रशासन से बिल्कुल खुश हूँ। एक बात और बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि ये जो आपने आश्रम वहाँ बनाया, वहाँ पे आपके समाज का, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज से जो है, वाल्मीकि समाज का क्या योगदान रहा है वहाँ पे, और अभी तक वहाँ पे क्या गतिविधियाँ आपकी चल रही हैं? मतलब क्या आप अभी तक अपने कार्यक्रम वहाँ पे किए हैं? देखो ऐसा है, आप पूरे संसार में कहीं भी जाओगे तो लगभग मेरा मानना ये है, ये तो एक परिवार में भी नहीं होता है कि सब लोग एक दिमाग के इकट्ठे हो जाएं। उनमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो टांग खींचने वाले तो हर जगह ही होते हैं। नहीं तो यहाँ लेकिन वहाँ जो रेस्पॉन्स मिला है, अगर उसकी बात करेंगे तो बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। चलो, बहुत अच्छी बात। हाँ, एक चीज मुझे बताइए कि ये तो बात होगी, अभी तक हम दिल्ली और हरियाणा की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किन किन राज्यों में आपके जो समाज के, परिवार के लोग हैं, जो इस तरीके से समाज को एकजुट करने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनको अच्छे संस्कार देने के लिए सक्रिय हैं? किन किन राज्यों में आपकी नॉलेज के हिसाब से लोग अभी कार्य कर रहे हैं? देखो ये मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगा इस विषय में, क्योंकि अभी हमने ये मिशन स्टार्ट किया है और लगभग 2 साल हुए हैं। और हम लोग जो है पूरे हरियाणा में, और कुछ लोग हैं राजस्थान में हमारे, और अभी मैं कल परसों बॉम्बे भी जा रहा हूँ। अच्छा। वहाँ भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है हमें वहाँ से। और आने के बाद मेरा एक पंजाब का भी टूर होगा। मैं गिरधारी नाथ जी से मिलने जा रहा हूँ बॉम्बे से आने के बाद, और फिर पंजाब के कई गांव हैं जहाँ लोगों ने मुझे इनविटेशन दिया है आने के लिए, मैं उनसे भी मिलूँगा। महाराज जी, यहाँ पे ना एक बहुत पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे ऑडियंस का भी कुछ एक लोगों का ये सवाल हो सकता है। जैसा भी आपने बताया, अभी आप बॉम्बे जा रहे हैं, फिर आप पंजाब भी जाएंगे, और जैसे आपका भ्रमण का ये अब स्टेज एक चालू होगी धर्म के प्रचार के लिए, अपने समाज के लिए जी। तो जाहिर सी बात है महाराज, इससे आने जाने में एक व्यय खर्च होता है। पैदल तो जाना आज की डेट में पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल। आने जाने का खर्चा भी। तो ये जो खर्चा जो होता है, ये कौन व्यय करता है? मतलब कौन ये खर्चा उठाता है आपका? क्योंकि ये सवाल आ सकता है लोगों की तरफ से ना। ये खर्चा कोई नहीं उठाता है। इस खर्चे को आदि कवि त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि स्वामी उठा रहे हैं। उन्होंने एक अनपढ़ आदमी को इतनी अच्छी नॉलेज दे रखी है कि मेरे पास एक नौकरी का साधन भी है। मैं उस नौकरी के साधन से ये सारे खर्चे पे करता हूँ। ये जो भी आपने एक बात बोली हंसते हुए, इसके पीछे कोई बात छुपी हुई है जो मैं सोच पा रहा हूँ। आपने जो वाल्मीकि जी का नाम लिया, यानी कि आपका जो तात्पर्य है आपकी ट्रस्ट से है, नहीं है ना? बिल्कुल। यानी कि ट्रस्ट का आपका जो गठन हुआ है वो इसी कार्य के लिए हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात और बताइए, ये जो आपका धर्म है, ये जो भी आपका मिशन है, ये विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के लिए ही क्यों महत्वपूर्ण है, या ये सभी के लिए है? ये सभी के लिए है। ठीक है। एक वाल्मीकि समाज के लिए नहीं है, ये मिशन सबके लिए है। और देखो, मेरा मानना ये है, पहले मैं अपने परिवार को, सबसे पहले मैं अपने आप को ठीक करूं, ठीक है, उसके बाद मैं अपने परिवार को ठीक करूं।
उसके बाद मैं अपने मोहल्ले को ठीक करूं, फिर मैं अपने गांव को ठीक करूं, और फिर मैं अपने स्टेट को ठीक करूं, और फिर मैं पूरे हिंदुस्तान को ठीक करूं, और उसके बाद में मैं पूरे वर्ल्ड को ठीक करूं। बहुत अच्छी सोच है महाराज जी। ठीक है, तो पहले मैं अपने आप को सुधारूं और अपनी समाज पे जाऊं, फिर बाद में मैं किसी और के बारे में। तो ये जो आपका धर्म प्रचार है, इसकी आप हमें ज्यादा नहीं कहेंगे, 2 या 3 बातें बताइए जो आपको दूसरे धार्मिक जो शिक्षा है उनसे अलग करती है। क्योंकि देखो आज की डेट में हम जानते हैं, आप सब लोग भी इस बात को जानते हो कि अनेकों प्रकार के धर्म गुरु और इस टाइप से, जैसा कि आपने हमें वैसे बता रखा है कि आप धर्म गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है, आप एक समाज के लिए भाईचारे के हिसाब से, परिवार के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम आपको कोई धर्म गुरु की पद्धति तो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी भी लाइफ जी रहे हैं, साथ में समाज के भी। ये तो एक समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति आप इस चीज को कर रहे हैं। लेकिन और जो लोग हैं उनकी एक शिक्षाएं होती हैं अलग अलग, जैसे कई लोग किसी प्रकार की पाबंदियां लगाते हैं कि भी आपको ये काम नहीं करना, वो काम नहीं। आपका जो धर्म है, आपका जो प्रचार है, आपका जो मिशन है, उसकी हमें 2 या 3 ऐसी बातें बताइए जो आपको इनसे अलग करती है। आपकी क्या शिक्षा है, क्या आप बताते हैं लोगों को? नहीं, वो तो मैं आपको बता चुका हूं। हम लोगों के अंदर संस्कारों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, और वो संस्कार जो है ना, वो मर्यादा के तहत ही आ सकते हैं। मर्यादा हमें पहले बता चुके। जी हाँ, मर्यादा के तहत ही संस्कार आ सकते हैं। एक पर्टिकुलर जगह बनानी पड़ती है उसके लिए। जैसे भाई हम बैठ रहे हैं, जैसे अभी हम लाली बैठ रहे हैं, वहां लोग हमारे पास आते हैं, तो हम उनको जो है मर्यादा का ज्ञान कराएंगे। मर्यादा का ज्ञान कराएंगे तो संस्कार अपने आप उनके पास अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। अब एक बात, हम वापिस थोड़ा सा अपने उस पर आते हैं। सवाल मेरा उस टाइम था लेकिन स्किप कर गया था मेरे दिमाग से। जो ये पत्र आपको मिला है, इस पत्र के अंदर ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो आपको हानिकारक और मान हानिकारक लगी? जो आपने बताया वो तो हमने समझ गए कि वो है, लेकिन ऐसी क्या ऐसी बात है कि जो आपके लीगल टीम को आगे आना पड़ा? देखो, मुझे इसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, लेकिन जो मेरी लीगल टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहूंगा, जो मेरी लीगल टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, और मुझे उस टीम पर पूर्णता से विश्वास है कि वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। अगर वो आज मेरे इवेज में खड़े होकर कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। वो आपकी बात ठीक है, मेरा सवाल कुछ और था। आपकी लीगल टीम, उन्होंने आपको बताया तो होगा ना कि महाराज जी इसमें ये चीज गलत है जो आपके अगेंस्ट जा रही है, वो हम चाह रहे हैं इस माध्यम से थोड़ा सा। वो उन्होंने मुझे बताया है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये चीज लिखी है ना, वो जाने और मेरी लीगल टीम जाने, मुझे उनसे कोई द्वेष नहीं है। मतलब मैं लड़ना नहीं चाहता। आपको आपकी लीगल टीम ने पूरा सिखा दिया है, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं ना। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। मैंने लड़ाई सीखी नहीं है, मैं लड़ाई करूंगा भी नहीं। अच्छा, एक चीज और है, 1-2 सवाल और, उसके बाद हम इसको करेंगे। ऐसा क्या था, देखिए जी, जरूरी नहीं है कि आज की डेट में जो हमारे पूर्वज करते आए, ये जो हमारे पिताजी ने किया वो आज का बच्चा करे। ऐसी क्या प्रेरणा थी आपको, या ऐसा क्या बात थी कि जो आपको अपने पिताजी, दादाजी, उनके परदादाजी या उनके जो पिताजी थे उस लाइन में आपको लेके आई? कोई तो ऐसी बात रही होगी ना महाराज जी जो आपको लगी होगी नहीं मुझे भी इसी लाइन में जाना है। नहीं, ये एक मिशन है, धार्मिक मिशन है, और मुझे तो ठीक से होश भी नहीं है कि मैं कब से इस लाइन में हूं। मेरा जन्म जो है वो सन 1973 का है, ठीक है, और मुझे सही मायने में होश नहीं थी कि मैं कब से, मैं तो जब से पैदा हुआ हूं, जब से हमारे घर पे हम देख रहे हैं कि सत्संग के लोग आते थे, और मेरे पिताजी पूरी रात, पूरा दिन सत्संग की सेवा में लगे रहते थे। आपके घर पे आते थे? जी हाँ। दिल्ली में रहते हैं आप? जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आप अगर चाहें तो बता सकते कहाँ पे रहते हैं? जी हाँ, मैं नांगलोई में रहता हूँ, ज्वालापुरी कैंप में। अच्छा जी। तो यहाँ पे आपने जैसे जो आपके परिवार के, समाज के लोग आते हैं, उनके लिए कुछ आपने स्थान वगैरह बना रखा है या आप घर में ही उनसे? नहीं, घर में ही। महाराज जी, एक चीज और आप मुझे बताइए कि ये जो आपका मिशन है और ये जो आपके धार्मिक जो यात्रा पे आप निकले हैं, इसमें आपका भविष्य में
कहाँ तक इसको ले जाने का विचार है और क्या आपका लक्ष्य है, या आप लक्ष्य आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं? नहीं, देखो, अभी आपने कहा कि हम किसी धर्मगुरु की श्रेणी में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जब तक हमसे चलेगा, जब तक हम चलाएंगे। एक चीज और मुझे बताइए, जो ये आपने बताया नाम, हमने स्टार्टिंग में जो अपने गुरु जी का नाम बताया, श्री कंवल साहब ब्रह्मचारी जी, तो ये जो संत से आपने बताया, ये कब इनका कब ये हुए थे, ब्रह्मलीन कब हुए थे? ये ब्रह्मलीन हुए 1997 में, 12/7 सन 1997। तो इनके बाद में कोई ऐसे शख्स आए या कोई ऐसे संत महात्मा आए जिन्होंने इनके बाद इस गद्दी को लिया हो, या कुछ ऐसी बात? देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक मर्यादा है, और ये मर्यादा महर्षि वाल्मीकि स्वामी से चली आ रही है। महर्षि वाल्मीकि स्वामी से बाबा कंवल साहब ब्रह्मचारी जी तक ये मर्यादा आई है, लेकिन बाबा कंवल साहब ब्रह्मचारी जी इस मर्यादा को तोड़ ही नहीं सकते। यही मर्यादा है हमारी। तो ये मर्यादा के चलते हुए उन्होंने किसको बोला? इस मर्यादा को तोड़ने वाले चंद लोग हैं जिन्होंने पूरी सत्संग को गुमराह कर दिया और सत्संग को दूसरी दिशा के अंदर डाइवर्ट कर दिया। मतलब उनके मुताबिक अब कोई संत नहीं है? जी हाँ, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका मानना है। अच्छा। लेकिन संत संप्रदा खत्म नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो ये जो अपने बाबा कंवल साहब ब्रह्मचारी जी थे, इन्होंने किसी को तो बोला होगा आगे जाने के हाँ, लिए? तो मैंने आपको बताया ना, बाबा भूरे शाह जी को उन्होंने ये वस्त्र सौंपे हैं, ठीक है, और बाबा टेकन शाह महाराज जी को वस्त्र सौंपे हैं। तो उनसे आगे ये नहीं चला आगे? हाँ, तो इन्होंने उन्हीं को नहीं माना। सत्संग के लोगों को मानने नहीं दिया गया, और वो चंद लोगों का काम है। आज वो खुद बैठे हुए हैं वहां पर, शासन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब चलिए अब मैं समझ गया। ये शासन की लड़ाई हम है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये शासन की लड़ाई है। लोग शासन करना चाहते हैं सत्संग पर, और वो चला भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रोज देख रहे हैं दिल्ली दरबार के अंदर वहां मार पिटाई, एक दूसरे की गिरबान पकड़कर खड़े रहते हैं लोग। अच्छा जी। हाँ जी, ऐसा भी वहां चल रहा है। चलिए महाराज जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे, इस पूरे अनुभव से जो ये आपकी अभी तक जितनी भी आपकी एज है, उस हिसाब से जैसा आपने बताया बचपन से चीज थे, आपने क्या सीखा भाई? कोई मैं एक ऐसी चीज जो आपने सीखी और हमारे ऑडियंस को सिखाना चाहे, जो इस चैनल के माध्यम से हमारे समाज तक पहुंच जाए? मैं इस पूरे ब्रह्मांड को ना एक मैसेज देना चाहता हूं, सिर्फ भारत को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, कि प्यार एक ऐसी चीज है, आप अपना जीवन संवार सकते हो। आप प्यार करना शुरू कर दीजिए, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, या आपका समाज हो, कोई भी हो, आप उनसे प्रेम करना शुरू कर दीजिए, जीवन संवर जाएगा। बहुत अच्छी बात है। प्रेम के अंदर सिर्फ वो ताकत है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए आपको प्रेम के अंदर जाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे साथ अशोक महाराज जी, जिन्होंने अपने इस जीवन काल के अंदर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी देखे, और जो एक ही समाज है, संबोधित किया था इसको वाल्मीकि समाज के नाम से। इसके अलावा जैसा महाराज जी ने बताया, ये जो धर्म, इनका जो मिशन है, वो किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, और इसका हम दिल से आदर करते हैं। और जो भी महाराज जी ने बातें की हैं, ये एक व्यक्तिगत सोच है। हमारा चैनल इसमें से जो पुष्टि करता है, उन पेपर्स को हम इस पॉडकास्ट के एंड में अपनी स्क्रीन पे देंगे, जो आप चाहते हैं तो उनको आप पढ़ भी सकते हैं। एक एक चीज़ का प्रूफ हमने लेके तब हमने महाराज जी से बात की है, और जो हमारा अपना मानना है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सुधरना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक धर्म का प्रचार होता है, जिस प्रकार से उसको उसी प्रकार से करना चाहिए। इसमें बेकार की पॉलिटिक्स बाजी, अपने आप की ईगो पे बात लेके बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है, इस समाज का और इस धर्म का जो मिशन है, जो इनकी सोच है कि प्यार से रहो, पढ़ो लिखो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी सोच है। तो इसी के साथ में मैं अशोक महाराज जी का धन्यवाद करता हूं। नहीं, उन्होंने एक चीज और भी लिखी है, जी बताइए। आप उस लेटर को पढ़िए, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हमारे 3 दरबार हैं।
और तीनों दरबारों की एक मर्यादा है। ठीक है। मैं जिन्होंने भी ये लेटर लिखा है, मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर तीनों दरबारों की एक मर्यादा है तो भाई सीतापुर दरबार के अंदर मूर्ति की स्थापना की गई है, और एक नहीं 3 मूर्तियों की स्थापना की गई है वहां। ये जो 3 दरबार आप बता रहे हो, ये कहाँ कहाँ है? ये एक पट्टी कल्याणा में है। पट्टी कल्याणा कहाँ पड़ता है? ये पट्टी कल्याणा हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में। और एक दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार जो आपने जो बताया, प्रताप बाग में है। ठीक है। और एक सीतापुर गांव कनवाखेड़ा, ये कहाँ, कौन सी? जहां पर बाबा खाकसा ब्रह्मचारी जी ने तप किया था 125 साल। 125 साल? जी हाँ, एक जगह पर बैठ के बाबा खाकसा ब्रह्मचारी जी ने तप किया था। ये सीतापुर है कहाँ पे? ये सीतापुर लखनऊ से 80 किलोमीटर पहले पड़ता है। यूपी में पड़ता है मतलब? जी हाँ, यूपी में गांव कनवाखेड़ा। अच्छा। और इन्होंने उस लेटर में लिखा है कि हमारे तीनों दरबारों की एक मर्यादा है, और बाबा कंवल शाह ब्रह्मचारी जी का वचन पत्थर की लकीर। लेकिन इन्होंने या इनके किसी प्रिय साथी ने उस मर्यादा को तोड़ा है। मैं इन लोगों से इस चैनल के माध्यम से उस शख्स का नाम जानना चाहता हूं कि वो मर्यादा किसने तोड़ी है। मर्यादा तोड़ना मतलब क्या? मर्यादा तोड़ना ये है, इन्होंने लिखा है लेटर में कि हमारी ये मर्यादा है, तीनों दरबारों की एक मर्यादा है। अब एक मर्यादा में ये लोग कह रहे हैं लेटर के माध्यम से कि बाबा कंवल शाह ब्रह्मचारी जी ये कहकर गए हैं कि हमारे बाद कोई संत नहीं होगा। इन्होंने ये कहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल कहा है ना। तो अब मेरे पास एक प्रूफ और है जिसके अंदर लिखा हुआ है बाबा रोहतास शाह जी। तो वो जो नया बाबा जी है, वो किस एंगल से इस धर्म के बीच में आया? बाबा कंवल शाह ब्रह्मचारी जी के बाद में वो कौन सी मर्यादा के तहत उसको बाबा जी माना गया? और वो सीतापुर के अंदर विराजमान है अभी। और अच्छा, वो कंवल शाह ब्रह्मचारी जी के बाद में वहां विराजमान? बाद में। और यहाँ पे लिख के दे रहे हैं कि उनके बाद कोई संत नहीं होगा? कोई संत नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब ये है तानाशाही। चलिए, हो सकता है आप लोग जिन्होंने भी ये लेटर भेजा है या उनके जानने वाले इस चैनल को देख नहीं, वो उसमें एक चीज और भी है, आप वो चीज भी देखिए कि उन्होंने लिखा हमारे तीनों दरबारों की एक मर्यादा है। हाँ, वो मैं समझ गया। तो तीनों दरबारों की एक मर्यादा कैसे है? दिल्ली के अंदर मूर्ति की स्थापना नहीं हुई, पट्टी कल्याणा में मूर्ति की स्थापना नहीं हुई, सीतापुर में मूर्ति की स्थापना हो गई, वो भी 3-3। तो एक मर्यादा कैसे हुई? और वहां पे ये जो आप बता रहे हैं नाम, ये शाह साहब भी आ गए। ये फिर रोहतास महाराज को वहां पर भेंट बख्शा गया। चलिए, किसने बख्शा? इसका जवाब तो या तो ये लोग दे पाएंगे जिन्होंने लेटर लिखा है आपको, हाँ, या फिर जो आपकी लीगल टीम है वो जवाब ले लेगी। ठीक नहीं? चलिए, तो मैं इस अपने पॉडकास्ट को अब यहीं पे समापन करता हूँ, और फिर से दोबारा से अशोक महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच में आए और इस बात पे रोशनी डाली। जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इसको आगे से आगे जरूर भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को जो एक्चुअल सच्चाई है, तथ्य, वो सब पता चल सके। और ये जो पेपर्स हमारे हाथ में हैं, ये सारे के सारे आपको इस पॉडकास्ट के एंड में स्क्रीन पे दिख जाएंगे। आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल से कोई भी मिथ्या बात नहीं करते हैं। जो बात करते हुए प्रूफ एंड ऑथेंटिकेटेड बात करते हैं, और जो महाराज जी ने भी जो बात की है वो एक एक बात सच है। इसका प्रूफ सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो जानकारी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। उसी के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन पवार फिर से धन्यवाद करता हूँ आपका और अशोक महाराज।